नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या हो, इंडस्ट्रीज के साथ साथ स्टॉक फ्यूचर्स कौन से चेस करने सेकंड हाफ के लिए और ऑप्शन की अप्रोच क्या हो, आपकी सब पे करेंगे बातचीत। आज हमारे साथ प्रशांत सावंत मौजूद होंगे इस कार्यक्रम में डिस्कशन के लिए और उनसे करेंगे बातचीत इंडस्ट्रीज और स्टॉक फ्यूचर्स पे और ऑप्शन पे। जैसे कहते हैं सुबह सुबह हम कह रहे थे, जब अनुज और मैं बात कर रहे थे कि एल्गो ट्रेडर्स 54 और 58 कुछ नहीं छोड़ते। और आपकी स्क्रीन पे आज लेट्स कंपेयर जो प्रीवियस हाई था वर्सेस टुडेज हाई, वो था करीब 18,887.60 और आज का जो हाई है वो है एग्जैक्टली उस पॉइंट से एक पॉइंट नीचे 18,886.60। तो ₹1 के फेर से घूम के निफ्टी फिर डे लो की ट्रैजेक्टरी में आ चुका है। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे 43,903, हालांकि अभी भी ये डे लो की रेंज से थोड़ा ऊपर है, बट स्टिल बैंक निफ्टी ने आज ज्यादा ठीक ठाक प्रदर्शन किया है और अपने कॉल राइटर्स के जोन के पास 44,000 का जो कॉल राइटर है उसके जोन के बेहद नजदीक ट्रेड किया है। एंड थैंक्स टू आई थिंक HDFC बैंक फॉर दैट। वो अगर नहीं होता तो शायद वो ना होता। HDFC बैंक अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर विद स्ट्रॉन्ग ऑप्शन स्टैट्स अभी भी डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। आपकी अप्रोच अब क्या होनी? देखिए, सुबह हमारी बात यही हुई थी कि अभी 18,900 पे 19,000 पे बहुत सब्सटेंशियल कॉल राइटर बैठे हैं और कोई मतलब नहीं है कि आप एक लॉन्ग ट्रेडर बन के उतरें इस रेंज में। क्लियरली कहा गया था कि नो मैटर व्हाट इज एग्जैक्टली प्रीवियस हाई क्या है क्या नहीं, उसको भूल जाइए कुछ देर के लिए, लेकिन मैं डे ट्रेडर हूं, मुझे पैसे से मतलब है। नहीं, सुबह की प्लेट लेके आइए पहले RS1 की 18,875, 18,889 किसी भी सर्कमस्टेंसेज में यहां पे अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिएगा। 18,875, 18,889 इस जोन में अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिएगा। जब 904 के ऊपर सस्टेन हो जाए तब फिर एक लॉन्ग ट्रेड लेंगे और ए पॉसिबल अपवर्ड स्विंग टुवर्ड्स 8,933, 961, बट अभी नहीं, ये जोन प्रॉफिट बुक करने का है। बात ये हुई थी कि जब हमारे कॉल राइटर्स 19,000 पर प्लेस्ड हैं, पुट राइटर्स 800 पे और 700 पे प्लेस्ड हैं, बेटर होगा कि आप एक लॉन्ग ट्रेड की कल्पना या फिर आई थिंक एग्जीक्यूशन वो बेस 1 के नजदीक करें। और वो क्या था आपकी स्क्रीन पे आएगा, इट वाज 18,813 और 773, ये वो क्लस्टर था। अभी हमें लगभग वही जोन मिल रहा है, या फिर थोड़ा सा और वेट करें तो याद रखिएगा वो जोन मिल सकता है। और वही जोन बतौर डे ट्रेडर एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो के लिहाज से अच्छा जोन होगा लॉन्ग जाने के लिए। लेके आइए ऑप्शंस के स्टैट्स क्या कह रहे हैं इस वक्त के। अगर आप इस एक्सपायरी डे के सेटअप को देखें तो अभी भी 18,900 और 19,000 के कॉल राइटर्स ने पूरा ग्रिप ले लिया है। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 18,900, 3.25 करोड़, दैट्स मोर देन ह्यूज। ये एक एक्सपायरी डे के लिए एक वॉल क्रिएट हो गई है, इस बात का एक स्ट्रॉन्ग सूचक है। और दूसरी तरफ आप देखिए 18,800 की पुट, ये लगभग उतना ही आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, 2.38 CR का, 82 लाख इंट्राडे में जुड़े हैं। दैट मींस मेरा ट्रेड जोन क्या है, 813 ऑन द डाउन साइड, 773 ऑन द डाउन साइड। इस जोन में, इस क्लस्टर में मेरे को बाय करना है और जहां पे सुबह बुक करके आए उसी रेंज में बुक करना है कुछ देर के लिए। बताओ ट्रेडर, वो जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है ना, वो प्रीवियस हाई का ये वो कुछ देर के लिए भूल जाइए। प्रैक्टिकली इट्स अ प्रॉफिट बुकिंग जोन। याद रखिएगा, जब इस कार्यक्रम के दौरान भी या फिर कुछ देर बाद भी या फिर 1 बजे 1:30 बजे 813, 773 विल बी अ बाय जोन और 5-7 पॉइंट इधर उधर। निफ्टी बैंक आइए, और सुबह बात हमारी यही हुई थी कि निफ्टी बैंक में देखिए 2 क्लस्टर्स हैं बाय करने के लिए। आइदर 44,087, 44,087। येस्टरडे की जो कल की भाव कॉपी थी उसके मुताबिक जो 44,000 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई था वो था करीब आप समझ लीजिएगा कि ये स्लाइड स्क्रीन पर रखिएगा 67,27,000। और इसीलिए मैंने सुबह कहा था कि जब तक पहला रेजिस्टेंस कट कर उसके ऊपर सस्टेन ना हो जाए तब तक कोई तर्कसंगत ट्रेड आपको लॉन्ग ट्रेड बैंक निफ्टी में नहीं मिलेगा। बेटर है कि आप HDFC ट्विंस पे फोकस करें। उस टाइम निफ्टी की कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था। बाय ट्रेड क्या होगा? बाय ट्रेड होगा क्लोजर टू बेस 1। बेस 1 क्या है वो स्क्रीन पे लेके आइएगा। बेस 1 क्लियरली मेंशन था कि बेस 1 हमारा होगा करीब 43,732,640। अब इसमें 50-60 पॉइंट आप इधर उधर कर सकते हैं और मैं अभी भी जस्टिफाई कर सकता हूं ऑप्शंस के आंकड़ों के मुताबिक कि हमारा जो बाय जोन है वो बेस 1 के इर्द गिर्द प्लस 25-30-50 पॉइंट होगा।
लेके आइए वो ऑप्शंस के स्टैट्स। 6 स्ट्राइक्स आपकी स्क्रीन पे आएंगी और वो इस कदर हैं, मतलब इस प्रकार हैं: 44, 44-1, 44-2 और 43-900। और इधर 43-500, 600 और 700, इन 3 स्ट्राइक्स को देखते हैं। आपकी देखिए स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब, ये कॉल एक गलत पड़ी हुई है। इसमें आपको एक डालनी पड़ेगी स्ट्राइक 44,000 की। 44,000 पे ये गलती से 44,400 पड़ गया, इसको हटा दीजिए, इसको कुछ देर में देखेंगे। एक काम करते हैं, प्रशांत का व्यू लेते हैं। प्रशांत, गुड आफ्टरनून। प्रशांत, पहले बताइए निफ्टी पे आपकी अप्रोच क्या है इस वक्त एट 18,820 और एक्सपायरी डे, आपका इंडिसेस पे व्यू, स्पेशली निफ्टी पर। जी वीरू जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो डेफिनेटली एक जो इमोशनल टर्बुलेंस होता है, 19,000 राउंड नंबर कहे या प्रीवियस ऑल टाइम है, वो बहुत क्लियरली विजिबल है मार्केट में। और ऐसे वक्त पे मैं हमेशा, जैसे आपने बिल्कुल कहा कि प्रॉफिट कैश में बांध के इंडेक्स पे वेट कीजिए। शॉर्टिंग में इसीलिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब तक एक रूल में फॉलो करता हूँ कि एक लोअर टॉप या एटलीस्ट एक लोअर बॉटम नजर नहीं आए, मैं ट्रेंड चेंज के हिसाब से ट्रेड नहीं करता हूँ। बट अभी अगर हम देखें फ्यूचर्स में, तो हम 18,850 पे, अगर किसी के पास लॉन्ग हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 18,810 स्ट्रिक्टली सिस्टम में ट्रेलिंग होना चाहिए। फ्रेश लॉन्ग्स में सजेस्ट नहीं करूंगा। और फ्रेश ब्रेकआउट कब आएगा, तो अगर निफ्टी के जो फ्यूचर्स है वो 18,940, 18,940 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तब एक कन्विक्शन आएगा कि शायद हम नेक्स्ट मूव के लिए तैयार है। तो 18,940 के ऊपर अगर क्लोज हो तो मैं 18,880 यानी 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूंगा और वहां से मैं डेफिनेटली होल्ड करूंगा एक लॉन्ग। बट फिलहाल इस लेवल पे लॉन्ग बिल्कुल भी फ्रेश नहीं लेना चाहिए। और जो मैंने लेवल आपको कहा 18,810 फ्यूचर्स में, इसको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस करंट प्राइस से 30-35 पॉइंट नीचे आप मैनेज कीजिए। और अगर ये ट्रिगर हो तो आप लॉन्ग से बाहर हो जाइए। आपको अगर शॉर्ट करना है तो जो कल का डे लो मान के चलेंगे 18,800, अगर फ्यूचर्स में टूट जाता है तो शायद दोपहर में आपको एक इंट्राडे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पोजिशनल शॉर्ट ओवरनाइट कैरी करने के लिए मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जब तक लोअर टॉप या लोअर बॉटम नजर नहीं आए, मैं ट्रेंड चेंज के हिसाब से ट्रेड नहीं करूंगा। बट टोटली आउट ऑफ द इंडेक्स स्टॉक स्पेसिफिक होना बेहतर हो। ओके, एसबीआई लेके आइए इस बीच आप एक बार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और डायरेक्टर साहब वो ऑप्शंस के स्टैट्स अगर रेडी हो तो वो भी ले आइएगा। एसबीआई आपकी स्क्रीन पर, कैनरा बैंक आपकी स्क्रीन पे, डेलो की ट्रैजेक्टरी में आके फ्लोट करते हुए। एसबीआई राइट नाउ एग्जैक्टली इस वक्त इस प्राइस पे अपने 100 एक्सपोनेंशियल एवरेज पे ट्रेड करता हुआ। वो स्टैट्स लेके आएंगे एक बार फिर से, क्योंकि बैंक निफ्टी अब खिसक के वाकई 43849 पे आ गया है। 6 स्ट्राइक्स आपकी स्क्रीन पे हैं। एक बार जरा आउटस्टैंडिंग वाई देखते हैं 44,000 की कॉल का। 44,000 की कॉल का कल का क्लोजिंग बेसिस पे आउटस्टैंडिंग वाई था लगभग 67 लाख का। अब वो आउटस्टैंडिंग वाई लगभग दोगुना हो चुका है, क्योंकि 62 लाख कॉल जुड़ चुके हैं। इट्स 1.32 CR। और 43,700 और 43,500 पे आउटस्टैंडिंग वाई, अगर मैं 43,800 की पुट मिला दूं उसमें, तो लगभग बैठता है 1.5 करोड़ के आसपास, 8-8-16 और करीब मतलब 1,70,000 बैठा है। तो इसीलिए वो वाजिब निफ्टी बैंक को मेरे मुताबिक बाय का पॉइंट वही है और एग्जिट पॉइंट वही है, मतलब जो RS1 है। प्रशांत, आपकी राय बैंक निफ्टी पर? जी वीरू जी, यहाँ पे आज जैसा हमने कहा कि सिर्फ और सिर्फ HDFC बैंक के वजह से यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं कहूंगा, बट एटलीस्ट वीकनेस नजर नहीं आ रही थी। तो अभी अगर हम देखें तो जस्ट हम फ्यूचर्स में 43,900 का लेवल ऑलमोस्ट ब्रेक कर रहे हैं, वहां छू रहे हैं। मेरे हिसाब से जिनके पास लॉन्ग्स हो वो 43,850 यानी यहाँ से जस्ट 40 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगाए। और अगर ये ट्रिगर होता है, आप लॉन्ग्स में से एग्जिट कर लीजिए। यहाँ पे मोमेंटम कब आएगा, तो फ्यूचर्स में मुझे लग रहा है कि 44,050, 44,050 यानी यहाँ से 150 पॉइंट दूर जब बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे, तो वहां पे मोमेंटम आएगा। ओवरऑल अगर मैं अभी देखूं इंडेक्स को, तो बाकी इंडिविजुअल इसके जो कंपोनेंट्स हैं, वो एक्सिस हो या ICICI हो, SBI हो, वो सारे ही स्ट्रेंथ कोई नहीं दिखा रहा है एक्सेप्ट फॉर HDFC ट्विंस यानी बैंक, फिलहाल बैंक निफ्टी के हिसाब से। तो मेरी सलाह होगी कि 43,850 पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ओनली फॉर एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स। फ्रेश लॉन्ग्स अवॉइड कीजिए, शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। बट इंडेक्स स्पेसिफिक मुझे लग रहा है थोड़ा वीकनेस नजर आ रहा है। अगर यहाँ से डिप मिल जाए, सपोर्ट जोन क्या होगा, तो 43,700, 750 इस जोन में अगर हमें फ्यूचर्स आए और वहां से बाउंस करें, तो मुझे लग रहा है एक डिसेंट सपोर्ट होगा, जहां से हम एक 100-150 पॉइंट बैंक निफ्टी में रिस्क लेके करीबन 44,000 फ्यूचर्स के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं।
ओके प्रशांत, आपके 3 कन्वर्शन आइडियाज, किन स्टॉक फ्यूचर्स को चेस करेंगे जब आप ये कहते हैं कि मैं इंडेक्स पे बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ? तो आपके 3 प्रेफर्ड स्टॉक फ्यूचर्स। जी वीरू जी, एक मिक्स एंड मैच सेक्टर वाइज स्ट्रैटेजी मैं देख रहा हूँ। मेरा फर्स्ट पिक होगा ऑटो सेक्टर में अशोक लेलैंड। यहाँ पे एक अच्छी डिप आई है और स्पॉट में 162 मेरा स्टॉप लॉस होगा। जो टारगेट में देख रहा हूँ करीबन 171, 171, 170 के रेंज में देख रहा हूँ। नेक्स्ट पिक मेरा होगा कि इस मार्केट में एक स्टॉक ऑलमोस्ट ब्रेकआउट की कगार पे, वो होगा आईजीएल। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस 480 स्पॉट में होगा, 480। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो करीबन 515 के आसपास, 515। और आखिरी पिक मेरा होगा एक बैंक जो सपोर्ट पे 20 दिनों के एवरेज पे आया है। तो क्योंकि वो सपोर्ट पे आया है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, मैं यहाँ पे एक प्रीएम्प्ट करके एंट्री लेना चाहूंगा। वो होगा एक्सिस बैंक। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 954, 954। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 990 तक। ओके, तो आपके 3 ट्रेड्स हो गए और निफ्टी थोड़ा सा खिसक के नीचे आता हुआ इट्स 18807, यानी आज के सबसे बड़े ऑप्शन क्लस्टर पर लुढ़क कर निफ्टी अब आ ही चुका है। एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक पे जाने से अच्छा एक बात बता दूं आपको, मैं कल इसी कार्यक्रम में जब हम थे, मैं और राजेश पालवी एक्सिस सिक्योरिटी से, राजेश जी ने कॉल दी थी आईजीएल पर। डायरेक्टर साहब वो कॉल लेके आएंगे एक बार प्लीज। और आईजीएल की कल की ट्रेड की थीम ये थी कि कल अपनी एक लगभग आप समझ लीजिएगा कि महीने 1.5 महीने की फॉलिंग चैनल से स्टॉक बाहर निकल के आया था। राजेश जी ने वो ट्रेड ग्रिप किया फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ आई थिंक 1516, 480 की कॉल ली गई थी। और आज इंट्राडे में स्पॉट में ये स्टॉक, हाँ स्पॉट में 497.72 हो गया। गजब कॉल रही, शानदार कॉल। राजेश पालविया जी, आप जहां भी हैं, सुन रहे हैं, कार्यक्रम देख रहे हैं, तो आप बधाई के पात्र हैं। बहुत शानदार ट्रेड था। मेरे ख्याल से परसों का ट्रेड था इंडस टावर्स, कल का ट्रेड था आईजीएल, सब रहे बेहतरीन। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे उसी बेहतरीन ऑप्शन ट्रेड के बारे में। हाजिर होते हैं करीब करीब 18,812 अपने ऑप्शन बेस के पास ट्रेड करते हुए। अब चलते हैं प्रशांत जी के पास आज का ऑप्शन ट्रेड पिक करने के लिए। प्रशांत जी बताइए, आपका ऑप्शन ट्रेड क्या रहेगा आज का? जी वीरू जी, पॉलीकैप मुझे बहुत अच्छे लेवल पे लग रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कल जो वीकनेस नजर आई थी वो जस्ट एक सपोर्ट के नजदीक है, और आज जो बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मिल गया है। तो इसकी जो जुलाई महीने की, क्योंकि अगले हफ्ते ही जून की एक्सपायरी है, तो जो जुलाई महीने की 3600, 3600 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है, मैं यहाँ पे करीबन 105, 106 के जोन में चल रही है। यहाँ पे मैं 70 का स्टॉप लॉस रखूंगा। जो टारगेट मेरा होगा वो करीबन 145, 145, और टारगेट 2 मेरा 165 का होगा। 145 जैसे ही आ जाए आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट के ऊपर लाइए और टारगेट 2 के लिए होल्ड कीजिए। मुझे लग रहा है ओवरऑल पॉलीकैप पॉजिटिव स्ट्रक्चर लग रहा है और शायद ये अगले कुछ दिनों में एक अच्छी मूव दे सकता है। ओके, आपका ऑप्शन ट्रेड रहेगा पॉलीकैप। याद रखिएगा इस महीने की नहीं, अब आपको जुलाई के कॉल ऑप्शन से फोकस करना। 106 पर रिकमेंड की गई थी। और थोड़ा बस यही कहूँगा, लिक्विडिटी इशू शायद हो थोड़ा सा, तो बट थोड़ी तरलता पर फोकस कीजिएगा। पर इट्स नाउ 116। बहुत बहुत शुक्रिया। और अमूमन होता है ये जब ट्रांजिशन होता है, हम करंट मंथ से नेक्स्ट मंथ में जा रहे होते हैं, तो ये होता ही है। बट इट्स नाउ 118, 119, बेहद शानदार कॉल। और पॉलीकैप अब अपने 10-day एक्सपोनेंशियल एवरेज को ड्यूरिंग द डे सेकंड टाइम रीगेन करने की कोशिश करता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए प्रशांत, और सभी काउंटर्स और इंडेक्सेस पर रखी। इट्स 18,811, फिर लगभग आप समझ लीजिए 77 अंकों का फासला बन चुका है ऑल टाइम हाई से। एक ब्रेक और आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का टाइम।